नमस्कार स्टूडेंट्स, ये वीडियो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। ये टॉपिक जो है दैट इज़ फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर का है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करके जो कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें गामा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ द सेकेंड यूक्लिडियन इंटीग्रल का जो हम डिनोट करते हैं यूजिंग गामा फंक्शन, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसका यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो इसका मैंने एक वीडियो पहले से बनाया है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए, उसको समझिए। गामा फंक्शन किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं वो आप देखिए, उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो लर्न कीजिए, ठीक है। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ये क्वेश्चन है इट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसकी लिमिट्स दी हैं आपको 0 to 1, और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू इक्वल टू होती है 3 पाई डिवाइडेड बाय 128। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इंटीग्रल। सो LHS आपका है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 3/2 1 minus x to the power 3/2 dx and limits 0 to 1। सो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर x के कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तब ये पॉसिबल हो पाएगा। सो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं x की वैल्यू, जो हम ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रल थीटा कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में हो जाएगा, जिससे आपको इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो देखते हैं, अगर हम x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन किस तरह से चेंज हो जाता है। अब हम निकालते हैं dx निकालेंगे तो आप पहले 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 2 का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 2 पावर आगे आ जाएगी और 1 हो जाएगा, एक कम हो जाता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि x टू द पावर n, कोई भी नंबर हो उसकी पावर n है अगर, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। अब आप करेंगे साइन x का डिफ्रेंसिएशन, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस थीटा, एंड थीटा का करेंगे तो आप आएगा डी थीटा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिमिट्स हैं 0 to 1। ये किसकी लिमिट है, x की, तो हमें क्या करना है, इसको थीटा के लिमिट्स बनानी है। सो आप देखिए x इक्वल टू 0, देन x इज 0। जब x आपका 0 है तो थीटा कितना होगा, यहाँ आप 0 डालेंगे, देन 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 0 इक्वल टू साइन थीटा, एंड 0 कब होता है, साइन 0 इज 0 इक्वल टू साइन थीटा, इनवर्स अप्लाई करेंगे, देन 0 इक्वल टू थीटा। सो व्हेन x इज 0 थीटा इज ऑलवेज 0, ठीक है। यहाँ पर ये मिल गया हमें। अब अपर लिमिट देख लेते हैं। अपर लिमिट क्या है, x इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए x की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, सो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके, दैट मीन्स 1 इक्वल टू साइन थीटा, एंड 1 कब होता है, π/2, साइन π/2 इक्वल टू साइन थीटा, इनवर्स अप्लाई करेंगे तो थीटा इक्वल टू π/2। सो इस तरह से आपकी लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं, थीटा की टर्म्स में आ गई हैं। तो ये पूरा इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या बन जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। इट इज़ 0 to 1, यहाँ पर 0 to π/2, x की वैल्यू डालते हैं साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2, एंड dx की वैल्यू ये लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो ये पूरा इंटीग्रेशन अब आपका बन गया है साइन कॉस की फॉर्म में, जिसको सॉल्व करना इजी है क्योंकि इसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज भी हमें पता है, ठीक है। जैसे वालीज फॉर्मूला होता है, गामा फंक्शन के टर्म्स में भी होता है अगर साइन कॉस का मल्टीपल हो और पावर्स में हो, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे,
यहाँ देख रहे हैं पावर 2 है एंड पावर 3/2 भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर बचेगी, ओनली साइन क्यूब थीटा बचेगा। यहाँ पर आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जब लिखेंगे तो स्क्वायर से ये डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचेगा आपके पास कॉस क्यूब थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब एक स्टेप और है इसमें, देखिए इसकी पावर 3 है साइन की, यहाँ पावर 1 है, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा 2, देखिए यहाँ कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 0 to π/2, ये साइन 3 और साइन 1, ये बन गया साइन 4 थीटा, सिमिलरली ये कॉस 4 थीटा डी थीटा। ओके, सो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करना इजी है बिकॉज हमने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज द यूलरियन इंटीग्रल, इसका फॉर्म हम बताएंगे गामा फंक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पर रहता है 0 से π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा m + n + 2/2। सो ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है, इसको आप लर्न कर लीजिए, इसका यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि आप जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं साइन m थीटा कॉस n थीटा एंड लिमिट 0 to π/2, ये सिमिलर है। यहाँ पर m और n डिफरेंट हो सकते हैं, हमारा केस जो है उसमें m और n की वैल्यू सेम है, 4 और 4, तो ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2, ये 2, देन गामा m + 1 मतलब 4 + 1/2, गामा n + 1 4 + 1/2 एंड 2 गामा 4 + 4 + 2/2। ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला बिकॉज यहाँ पर m की वैल्यू भी 4 है, n की वैल्यू भी 4 है। सो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया एंड दिस इज गामा 5/2, यहाँ भी गामा 5/2 एंड नीचे देखिए 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10/2 इक्वल टू 5, सो गामा 5। अब आपको निकालना है गामा 5/2 की वैल्यू, तो उसके लिए मैंने आपको जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में जिसमें गामा फंक्शन डिफाइन किया है उसको आप देखिएगा। गामा कैसे निकाला जाता है, गामा 5/2 की वैल्यू निकालने के लिए आप 5/2 में से एक कम करिए नंबर, 1 माइनस कीजिए। कैसे, 5/2 - 1 ये कितना होता है 3/2, तो इसको लिखेंगे आप 3/2 गामा 3/2। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ लगाया गामा n + 1 का, n गामा n के इक्वल होता है। ठीक है, फिर अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 गामा 1/2 और 3/2 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ओके, सो गामा 5/2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 √π, तो यहाँ लिख देते हैं 3/4 √π, 3/4 √π बिकॉज दोनों सेम है। ठीक है, और गामा 5 की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 4.3.21 बिकॉज हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है गामा n + 1, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, गामा n + 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। सो ये हो गया 4 3 2 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचा आपका 3π और नीचे 4 4 ज़ा 16 एंड 4 2 ज़ा 8, 16 × 8 किया 128। सो आप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3π डिवाइडेड बाय 128, सेम आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में हो, और इसमें हमने गामा फंक्शन यूज़ किया है, साथ ही साथ दिस इज सेकेंड यूलरियन इंटीग्रल। ठीक है, इसका फॉर्म है गामा के टर्म्स में, तो इस तरह से ये सॉल्व किया जा सकता है। ये BSc फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।